हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अपर लिम्ब के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, इसको हम पढ़ने से पहले इसको हम 6 टॉपिक में मतलब 6 हेडिंग्स में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमें इसे पढ़ने की मतलब बहुत आराम रहेगा, इसको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला मतलब 6 पॉइंट इसके जो हैं वो फीचर है, दूसरा बाउंड्री, तीसरा रूफ, चौथा फ्लोर, पांचवा कंटेंट और छठा अप्लाइड है। ठीक है, इन 6 टॉपिक्स के अंदर हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, डायग्राम हम इसके लिए अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा फीचर। तो फीचर्स में फ्रेंड्स हमारे पास इसके 3 फीचर होते हैं, जो कि हमारा पहला फीचर जो होता है ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है। यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा जो होता है हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा फीचर जो होता है ये हमारा फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट होता है। फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। तीसरा फीचर जो होता है ये हमारा होता है होमोलोगस टू पॉप्लिटियल फोसा। अब पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है कि ये हमारा लोअर लिम्ब में मिलता है, नी जॉइंट के पीछे। जैसे कि हमारा क्यूबाइटल फोसा एल्बो जॉइंट के सामने मिलता है, वैसे ही पॉप्लिटियल फोसा हमारा नी जॉइंट के पीछे मिलता है लोअर लिम्ब में। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। मैं अपने हाथ पे दिखा देता हूँ इसको बना के, कि हमारा जैसे कि क्यूबाइटल फोसा जो है हमारा ट्रायंगुलर शेप, जैसा कि मैंने बताया, तो वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एल्बो जॉइंट पे इस तरह का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मतलब देखिए ट्रायंगुलर शेप तो हो ही गया है ना, और एल्बो जॉइंट के सामने भी है, और होमोलोगस होता है पॉप्लिटियल फोसा के। अब अगर हम इसकी अगली हेडिंग की बात करें तो वो हमारी होती है बाउंड्रीज। ठीक है, तो बाउंड्रीज में इसकी हमारी 4 बाउंड्री आती हैं। चारों के बारे में हम अभी धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली बाउंड्री जो होती है इसकी, वो हमारी होती है लेटरल बाउंड्री। लेटरल बाउंड्री, अब लेटरल कह लें या फिर हम लोग कह लें इसको ये इधर वाली, मतलब इस साइड वाली रेडियस वाली, मतलब रेडियस बोन की तरफ वाली बाउंड्री। ठीक है, तो इसका जो होता है हमारा वो बनाती है, लेटरल बाउंड्री जो होती है वो हमारी बनाती है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियालिस। अब आप कंफ्यूज मत होना, अभी मैं पूरा समझाऊंगा मीडियल बॉर्डर क्यों बोल रहे हैं हम ये लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेटरल की तरफ मतलब रेडियस बोन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो होता है हमारा, एक होती है हमारी मीडियल, मतलब यहाँ पे देखिए एक तो ये होगी हमारी लेटरल बाउंड्री, एक ही हो जाएगी हमारी मीडियल बाउंड्री। ठीक है, तो मीडियल बाउंड्री जो होती है वो बनाती है हमारी लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। अब मीडियल बाउंड्री मतलब अगर लेटरल वाली तो ये रेडियल तरफ वाली, रेडियस बोन की तरफ वाली हो गई थी। मीडियल जो है वो हमारी अल्ना बोन की तरफ वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं यहाँ पे अल्ना बोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने मीडियल बॉर्डर क्यों बोला है यहाँ पे लेटरल बाउंड्री के लिए। मीडियल बॉर्डर मैंने इसलिए बोला है कि मान लीजिए अगर हमारी कोई मसल है यहाँ पे, ठीक है, तो मसल ऐसा तो है नहीं कि मतलब सिर्फ एक लाइन में होगी, तो मसल कुछ इस तरह से होगी, है ना। तो अब क्या है, हमें तो सिर्फ इस ट्रायंगुलर की बाउंड्री चाहिए ना, तो उस ट्रायंगुलर में इस मसल की ये मीडियल साइड वाली तो बॉर्डर हमारा इसकी बाउंड्री बनाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है कि मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस। इसी तरह से यहाँ पर लेटरल साइड में मतलब मीडियल साइड में
हमने बोला है कि लेटरल बाउंड्री ऑफ प्रोनेटेड टेरेस, तो इसलिए ही बोला है क्योंकि जो दो इसके बॉर्डर हो गए इस मसल के, एक तो मीडियल बॉर्डर हो गया, एक ये लिटल बॉर्डर हो गया, तो इसलिए इस ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल का या फिर क्यूबाइटल फोसा का मीडियल बाउंड्री जो है वो हमारी ये लिटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटेड टेरेस बनाएगा। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी बाउंड्री की बात। ठीक है, अब बनता है एक इसका बेस और एक बनता है इसका अपेक्स, जहाँ पे ये दोनों मिलती है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बेस जो होता है वो हमारा एक रिप्रेजेंट करता है एक इमेजिनरी लाइन से, जो कि होती है हमारी ह्यूमरस बोन के दोनों एपिकॉन्डाइल्स जो होते हैं उनके बीच हम लोग एक इमेजिनरी लाइन मतलब सोच लेते हैं कि एक मतलब यहाँ पे एक लाइन है, तो उसको हम बेस मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे कि रिप्रेजेंटेड बाय एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि ये तो हो गया हमारा बेस, अब बचा हमारा अपेक्स। अपेक्स जो होता है, अब यहाँ पे देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये मसल यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मसल ऐसे जाएगी, ये मसल थोड़ी ऐसे जाएगी, है ना। तो क्या होता है कि अपेक्स जो बनता है हमारा उस पॉइंट पर बनता है जहाँ पे ये दोनों हमारी बाउंड्री, ठीक है, क्रॉस कर रही होती हैं एक दूसरे को। तो हम लोग अपेक्स को बोलते हैं, अपेक्स को हम जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं कि पॉइंट वेयर, अब इसमें हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि पॉइंट वेयर ब्रेकियोरेडियलिस क्रॉसेस प्रोनेटेड टेरेस, और या फिर पॉइंट वेयर मीडियल बाउंड्री क्रॉसेस लेटरल बाउंड्री। तो लेटरल और मीडियल लिखने से बेटर हम मसल का नाम लिख दें, तो थोड़ा अगर एग्जामिनर जो होता है चेक करने वाला वो अगर पढ़ेगा तो उसे थोड़ा सही लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो पॉइंट वेयर ब्रेकियोरेडियलिस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ब्रेकियोरेडियलिस क्रॉसेस प्रोनेटल टेरेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और हम लोग यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं कि ये होता है हमारा डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये होता है हमारा डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है फ्रेंड, मतलब अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ही तो है ना, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टेड अपवर्ड लिखा और अपेक्स को डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो अब हम अगले अपनी मतलब ये दो तो हेडिंग तो हो गई, एक फीचर हो गया, एक बाउंड्री हो गया, अब तीसरी है हमारी रूफ। तो हम रूफ पे आ जाते हैं। रूफ में क्या होता है हमारा 3-4 चीज़ें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूफ में जो पहली चीज़ होती है वो हमारी, मतलब मैं जो लिखूँगा वो मतलब सीक्वेंस से लिखूँगा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले, जो सबसे अंदर है वो सबसे नीचे, तो सबसे बाद में लिखूँगा। ठीक है, सबसे पहले होती है हमारी स्किन, इसके बाद आती है हमारी सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी जो लेयर होती है वो हमारी होती है डीप फेशिया, और आखिरी जो होती है वो हमारी आती है बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या होती है, ये कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ये सिर्फ मान लीजिए कि एक मसल का सिर्फ एक मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक ये पेज जितना इतना पतली एक लेयर होती है, बस उसी को हम लोग यहाँ पे एपोन्यूरोसिस बोल देते हैं। मसल जो होती है वो थोड़ी हमारी थिक होती है, वही अगर फ्लैट हो जाए तो उसी को हम एपोन्यूरोसिस बोल देते हैं, और कहीं कहीं पे हम उसको टेंडन भी बोल देते हैं। यहाँ पर तो ये बात होगी इसकी नॉर्मल। अगर हम थोड़ा डीप में जाएँ अगर, तो क्या होता है कि सुपरफिशियल फेशिया जो होता है इसके अंदर हमारी 3-4 चीज़ें और होती हैं। 3-4 चीज़ें जैसे कि हमारी इसमें होती है बेसिलिक वेन, मीडियन वेन, मतलब बेसिलिक क्यूबाइटल वेन। ठीक है, मीडियन क्यूबाइटल वेन, और होता हमारा एक सिफेलिक क्यूबाइटल वेन।
अब क्या होता है फ्रेंड्स कि ये तीनों हमारी वेन्स जो होती हैं वो मतलब कि हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि मान लीजिए एक वेन यहाँ पे हमारी इधर गई एक तरफ, एक वेन हमारी ऐसे गई, ठीक है। दो वेन हमारी जाती हैं, ये तो बेसेलिक वेन जाएगी, ये हमारी सेफेलिक वेन जाएगी। इन दो को जो ज्वाइन करेगी, मान लीजिए इन दो को जो ज्वाइन करेगी वो कुछ इस तरह से करेगी, है ना, तो उसको हम बोलेंगे मीडियन कोवेक्टल वेन। अब इनका हम यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ से अपने जब भी हम ब्लड कलेक्ट करते हैं या फिर इंट्रावीनस कोई भी इंजेक्शन देते हैं तो जिस वेन में हम देते हैं वो हमारी मीडियन कोवेक्टल वेन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। क्या हो, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारी यहाँ पे एक दो नर्व भी निकलती हैं, वो होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, एक होती है हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब मतलब ये सब होती है हमारी सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही हैं। और ये सब मतलब जो नर्व होती हैं वो हमारे इसी के वेन के अलोंग ही रन करती हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि बेसेलिक वेन जो होती है वो हमारे मीडियल साइड पे रन करती है, और जो सेफेलिक होती है वो लेटरल बॉर्डर पे हमारे रन करती है, और दोनों को ज्वाइन करता है हमारा मीडियम क्यूबैटल वेन, जो कि क्रॉस करता है हमारा क्यूबैटल फोसा के बीच में से, ठीक है। उसी में से हम लोग इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं या फिर ब्लड सैंपल अगर कलेक्ट करना होता है तो उसी में से हम लोग ब्लड सैंपल निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगली हेडिंग हमारी मतलब ये तो तीसरी हेडिंग हमारी हो गई। अगली हेडिंग है हमारी फ्लोर। तो फ्लोर में क्या होता है फ्रेंड्स, दो मसल्स होती हैं हमारे पास। एक होती है यहाँ पे ब्रेकियालिस, एक होती है हमारी सुपाइनेटर। यहाँ पे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने की हमें कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस ये याद रखिए कि ये ब्रेकियालिस यहाँ पे अलग मसल है, बाउंड्री में मैंने बताया था ब्रेकियोरेडियालिस वो अलग मसल थी, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, मतलब और कुछ कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका इसमें लिख दें इसका उसमें, ठीक है। और तो उसके बारे में कुछ है नहीं यहाँ पे पढ़ने के लिए। अगला क्या होता है कि अगली हेडिंग है हमारी यहाँ पे कंटेंट की, ठीक है। तो कंटेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। कंटेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, कंटेंट में हमारे पास यहाँ पे चार चीज़ें आती हैं, ठीक है। उन चारों को हम लोग एक ट्रिक से याद रखते हैं। वो ट्रिक होती है हमारी MBBR, ठीक है। मतलब इसको याद करना बड़ा आसान है, मतलब क्योंकि मोस्टली हम लोग क्यूबैटल फोसा जहाँ तक ज़्यादातर MBBS या मतलब मेडिकल के किसी कोर्स में पढ़ते हैं तो MBBS से जल्दी याद हो जाता है कि बस एस हटा के हमारे R करना होता है वहाँ पे। अब क्या है इनकी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ कंटेंट वो हमारा मीडियल साइड टू मतलब मीडियल से लेटरल है, मतलब वो यहाँ से ऐसे है, मतलब पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो एम से क्या होता है कि फ्रेंड्स एम जो लिखा है हमने, पहला कंटेंट जो होता है वो हमारा होता है मीडियन नर्व। मीडियल नहीं है, ये मीडियन नर्व है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। तीसरा जो कंटेंट होता है वो हमारा होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई, सॉरी मतलब बाइसेप ब्रेकियाई नहीं, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। मैं यहाँ पर टेंडन लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। और चौथा जो होता है वो हमारा होता है रेडियल नर्व, ठीक है। तो फ्रेंड तो यहाँ पे इससे मतलब याद करने में इससे आसानी रहेगी कि MBBR, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे जल्दी याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना निमोनिक्स बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात होती है कि ये दो जो होते हैं हमारे मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी, मतलब ये अगर मान लीजिए अगर ये ऐसे रखे हैं, ठीक है, तो इनको सेपरेट करने के लिए एक एपिन्यूरोसिस होती है जो कि इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर देती है, ठीक है। उस एपिन्यूरोसिस को हम बोलते हैं, मतलब वो एपिन्यूरोसिस जो होती है वो बाइसेप्स ब्रेकियाई से आती है, बाइसेप्स ब्रेकियाई एपिन्यूरोसिस।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इन दोनों को सेपरेट कर देती है एक दूसरे से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 5वां हेडिंग, और इसकी लास्ट हेडिंग जो आती है वो हमारी होती है अप्लाइड। अब फ्रेंड मतलब अगर एग्ज़ाम में अगर कभी भी आपके क्यूबिटल फोसा आता है तो हमेशा कंटेंट और अप्लाइड तो आपको ज़रूर लिखनी है। अगर आप अप्लाइड नहीं लिख के आएंगे तो आपको, अगर मान लीजिए 10 में से 8 मार्क्स मिलने होंगे तो वो आपको 5 ही मिलेंगे, ठीक है। अप्लाइड इतनी ज़रूरी होती है। तो इसका अप्लाइड जो है वो मैं बता देता हूँ। इसके ज़रूरी तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो इसके 2 ही अप्लाइड हैं। पहला जो होता है वो हमारा वो तो होता है कि ये हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन के लिए क्यूबिटल फोसा को यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम मतलब मीडियन क्यूबिटल वेन जो मैंने बताया था अभी, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि मीडियन क्यूबिटल वेन जो होती है वो, तो मीडियन क्यूबिटल वेन का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ब्लड सैंपल कलेक्ट करना होता है तो हम यहाँ इसी से कलेक्ट करते हैं, या फिर अगर इंट्रावीनस अगर कुछ भी हमें देना है, कोई ड्रग देना है या ड्रिप लगानी है, मतलब ग्लूकोज देना है या कुछ भी देना है, तो हम इसी वेन में लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका जो अप्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हमारा बीपी का, ब्लड प्रेशर नापने का, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या है कि ऑस्कल्टेशन में जब हम लोग यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखते हैं स्टेथोस्कोप, तो क्या होता है कि जिस पे हम रखते हैं वो हमारी होती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रेकियल आर्टरी आपको मैंने बताया ना यहाँ पे कंटेंट है इसका, तो वो इसीलिए बस इसका इंपॉर्टेंस यही है, इसीलिए हम यहाँ पे क्यूबिटल फोसा को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसी वजह से हम इसको इतना डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा सब इसी में काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ तरीका, एक बहुत छोटा सा पूरा इसको याद करने का, ठीक है। अगर जैसे हमने यहाँ पे 6 हेडिंग्स लिखी थी, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मतलब मैं सिर्फ नाम लिख रहा, मैं नंबर लिख देता हूँ, है ना। तो हेडिंग जो है आपकी आप वहाँ से देख लेना क्या थी। तो पहली हेडिंग जो थी वो हमारी थी यहाँ पे फीचर, ठीक है। तो फीचर में तो आपको 3 फीचर मैंने बता ही दिए कि ट्रायंगुलर, है ना, होमोलोगस और फ्रंट ऑफ द एल्बो। दूसरा मैंने बताया था आपको कि दूसरा होता है इसका बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्रीज़ में हमको याद कैसे करना है कि हम यहाँ पे बाउंड्री लिख लिया, उसके आगे हम 4 ऐसे एरो लगा लेंगे, ठीक है। उन एरो के आगे आप इसमें नाम लिख लीजिएगा कि ये लेटरल बॉर्डर उसका ये, उसका मिडिल बॉर्डर ये, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें मतलब आसानी रही याद करने में। तीसरा हेडिंग थी रूफ। तो रूफ में आपको मैंने बताया ही है कि उसके बस 4 उसके वो होते हैं, तो उसके आप ऐसे ही उसके 4 एरो बना के चारों का नाम लिख लेना। ऐसी फ्लोर है, फ्लोर का दोनों का नाम लिख लेना। कंटेंट मैंने आपको बता ही दिया कि MBBR से आपको याद रखना है, तो इससे एक बार में याद हो जाएगा आपको। और अप्लाइड तो इसका आपको मतलब कॉमन सेंस भी अगर होगा तो मतलब ये है कि आप लिख देंगे कि ब्लड प्रेशर नापते हैं और इंजेक्शन देते हैं हम लोग, ठीक है। BP और इंजेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको बनाने का मतलब क्या है, मतलब अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम है आपका, तो आप ये तो है नहीं कि आप BDC खोलेंगे या कोई भी मतलब जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं उसको खोलेंगे तो आप उसमें फिर ढूंढेंगे, फिर उसको पूरा पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक ऐसा चार्ट बनाना है, 6 पॉइंट लिखने हैं, 6 के आगे नाम लिख लेना, बस आपको ये एग्ज़ाम टाइम पे फिर एक बार एक नज़र मारनी होगी, बस आपका क्यूबिटल फोसा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो कृपया करके इसको प्लीज़ शेयर करें, और अपने चैनल हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको मतलब लगता है कि हमने कुछ गलत बताया या कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।